सिविलियन बालादस्ती तभी हो सकती है जब फौज प्रोफेशनल रहे, लेकिन आपने देखा कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी इसमें बिल्कुल भी कोई प्रोफेशनलिज्म हमें नजर नहीं आया। बिल्डर की जानिब से पाकिस्तान की जमहूरियत के ऊपर एक लेटेस्ट रिपोर्ट शाया की गई है और इसकी 31 दिसंबर को ये रिपोर्ट आई थी, जिसमें इन्होंने ये बताया कि पाकिस्तान की इस वक्त जो जमहूरियत है और जो पाकिस्तान के अंदर जो इदारों के हालात हैं वो किस तरफ खड़े हुए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 86 में से सिर्फ 5 नेशनल असेंबली के सेशंस अटेंड किए हैं। असेंबली में अपोजिशन लीडरान की जो तकारीर थी उनको अक्सर जो है वो लाइव ट्रांसमिशन के दौरान रोका गया और उनको सही से बोलने का मौका नहीं दिया गया। इसमें यह भी लिखा गया है कि अपोजिशन लीडर 149 दिनों से नेशनल असेंबली में है ही नहीं, क्योंकि उमर अयूब को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और उसकी जगह अभी तक कोई नया अपोजिशन लीडर नहीं आ सका। इसमें IMF की पाकिस्तान के हवाले से करप्शन की जो रिपोर्ट थी उसका भी जिक्र किया गया और कहा यह गया कि पाकिस्तान में एहतसाब का सही से कोई मैकेनिज्म नहीं है। चीफ मिनिस्टर सोहेल अफरीदी की ओथ टेकिंग सेरेमनी को डिले किया गया और पेशावर हाई कोर्ट को इसमें मदाखलत करनी पड़ी, तब जाके गवर्नर ने उनसे उनके ओहदे का हल्फ लिया। इस रिपोर्ट में ये भी लिखा गया है कि 27वीं आईनी तरमीम को बहुत ही महदूद बहस के साथ पास किया गया, यानी कि इसके ऊपर सही से अपोजिशन की भी राय नहीं ली गई। पाक भारत जंग की भी बात की गई, फील्ड मार्शल की प्रमोशन की भी बात की गई और DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी जिक्र किया गया, जिसमें उन्होंने बातें तो बहुत ज़्यादा की थी, लेकिन इस रिपोर्ट में सिर्फ ये लिखा गया है कि उन्होंने KPK में जो गवर्नेंस के मसाइल हैं उनको हाईलाइट किया था। इसमें यह भी बताया गया कि 27वीं आईनी तरमीम के बाद 2 सीनियर जजेस ने अपने ओहदे से इस्तीफा दिया। इस रिपोर्ट में उस मुतनाज़ फैसले का भी जिक्र किया गया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होने की इजाज़त दे दी। इसके साथ साथ ये भी लिखा गया है कि DGISPR ने वार्न किया कि आप KPK में एक रियासत के मुखालिफ हुकूमत ला रहे हैं, जो ऑब्वियसली सोहेल अफरीदी की वो बात कर रहे थे। इसके साथ साथ पाकिस्तान की तारीख में ये पहली दफ़ा हुआ कि एक DGISI सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल को आपने एक सिविलियन पोजीशन पे भी तैनात कर दिया, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की जो पोजीशन थी आसिम मलिक को, और ये पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी भी नहीं हुआ। इसमें साबिक DGISI जो फैज़ हमीद हैं और उनको जो 14 साल की सज़ा सुनाई गई उसका भी इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया, लेकिन साथ ही साथ ये लिखा गया कि इट वाज अनक्लियर वेदर दिस इज़ प्योरली अ केस ऑफ अकाउंटेबिलिटी और अबाउट टारगेटिंग दोज क्लोज टू मिस्टर इमरान खान। तो ये जो रिपोर्ट है इसमें काफ़ी डिटेल में ये थी, मैंने आपसे कुछ सिर्फ इसके निकात शेयर किए हैं, लेकिन इसमें जो सबसे मज़े की बात थी वो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जो उन्होंने कहा कि उन्होंने सियासी हुकूमत के ऊपर भी जो तनकीद की। तो मुझे इससे सैमुअल हंटिंगटन की एक बात याद आई जो उन्होंने अपनी किताब सोल्जर एंड द स्टेट में लिखा था। सिविलियन कंट्रोल इन द ऑब्जेक्टिव सेंस इज़ द मैक्सिमाइजिंग ऑफ मिलिट्री प्रोफेशनलिज्म, यानी कि किसी भी रियासत में सिविलियन बालादस्ती तभी हो सकती है जब फौज प्रोफेशनल रहे, लेकिन आपने देखा कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी इसमें बिल्कुल भी कोई प्रोफेशनलिज्म हमें नज़र नहीं आया। तो इससे नज़र आता है कि अब जो ये इदारा है ये पूरी तरह सियासत में जो है ना वो मदाखलत पहले भी खैर करता ही था, लेकिन अब जो है वो बिल्कुल खुल के ये सामने आ गए हैं और इन्होंने इस हाइब्रिड मॉडल को ऑफिशियली फॉर्मलाइज कर दिया, जिसका जिक्र इस रिपोर्ट में भी है और ख्वाजा आसिफ की भी एक स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने इस हाइब्रिड मॉडल को जो है वो एक्सेप्ट किया था। शुक्रिया।